नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू व रिसर्च टूल। आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू कैसे हमें एक रिसर्च टूल के तौर पे हमें सहयोग करता है एक रिसर्च में, शोध में, और इसकी परिभाषा क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कितने प्रकार हो सकते हैं एक इंटरव्यू के। इन सभी चीज़ों की चर्चा आज हम करेंगे। तो पहले जानते हैं कि क्या होता है इंटरव्यू। तो अगर हम एक मोटे तौर पर परिभाषित करें तो एन इंटरव्यू is any face to face conversation exchange where one person elect information from another। मतलब एक इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसेस है, एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत है दो लोगों के बीच में, जहाँ पर एक दूसरे से दोनों लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और वहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंफॉर्मेशंस निकालता है। अगर इसको और प्रिसाइज होके बात करें, इस पूरी प्रोसेस को और डीप में जाके इसको देखें, तो कर्लिंगर ने स्टैटिक्स में और रिसर्च में इंटरव्यू को परिभाषित करते हुए कहा कि द इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस interpersonal situation role in which one person, the interviewer, asks a person being interviewed, that respondent, questions designed to obtain answer pertinent to research problem। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, जहाँ दो लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, और उसमें एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, वो इंटरव्यूअर कहलाता है। जो दूसरा व्यक्ति जो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछता है वो इंटरव्यूअर कहलाता है, और जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसे इंटरव्यू बोलते हैं, रिस्पोंडेंट बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो कुल मिला के किसी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए होता है। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पे, कि आपके जो रिसर्च है वो रिसर्च आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों पर वो क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स के आंसर ढूंढने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और इस प्रकार से हमारे शोध का जो उद्देश्य होता है, जो हमारे हाइपोथेसिस होती है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हल करने के लिए, उनका आंसर प्राप्त करने के लिए ये इंटरव्यू को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस प्रोसेस। मतलब इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के सामने आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला कन्वर्सेशन होता है, और जिसमें एक होता है द क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड रिस्पॉन्सेज आर गिवन वर्बली। एक वर्बल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वो एक व्यक्ति आंसर क्वेश्चंस पूछेगा और एक व्यक्ति क्वेश्चंस के आंसर देगा। इज़ अ काइंड ऑफ Q&A सेशन प्रोसेस। और जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो उन सब आंसर्स, जो आंसर्स उसको मिल रहे हैं, उन आंसर्स को वो रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड का मतलब वो एक तरीके से सीरीज बनाता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये था, इस क्वेश्चन का आंसर ये था। उसके बाद उसको एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, या फिर किसी भी जो मैथोलॉजी वो अपना रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको किसी पर्टिकुलर एक अंकों में बदलता है और स्टैंडर्ड स्कोर बदल के उसका मेजरमेंट करता है। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड करने वाला काम भी इंटरव्यूअर करता है। और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी इज स्ट्रक्चर इन स्पेसिफिक, मीन्स एक स्पेसिफिक वे में एक इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। एज वी नो दैट इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी बोथ आर स्ट्रेंजर फ्रॉम। अब एक दूसरे से, दोनों लोग एक दूसरे से अजनबी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये बहुत ही कठिन है कि आप किसी अजनबी व्यक्ति से उसके इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ वेरी गुड। मतलब एक रैपो इस्टेब्लिश करना चाहिए दोनों को बीच में, मीन्स कंफर्टेबल जोन होना चाहिए कि इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चंस को आराम से पूछ सके और इंटरव्यू उन क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे सके। तो ये ऐसा रिलेशनशिप दोनों के बीच में होना ही चाहिए। अब अंतिम अगर करेक्टरिस्टिक्स बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इंटरव्यू, बस ये इंडिपेंडेंस रहती है कि जो इंटरव्यूअर दे है कि वो कितने क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि उसको अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाना होता है। वो एक 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो 10 भी पूछ सकता है, वो 15 भी पूछ सकता है, वो 50 भी पूछ सकता है।
It's depend on the objectives and need. As per the need of the and as per the objectives of the study, the interviewer decide the questions pattern and questions numbers. तो ये सब कुल मिला के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ इंटरव्यू का। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स की जब हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं टाइप्स की, तो देयर आर टू काइंड ऑफ बेसिस ऑफ टाइप्स, लाइक फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जब हम किसी इंटरव्यू के आकार के आधार पर उसको को डिफाइन करते हैं, उसको बांटते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चरल। सो मतलब पहला हो गया संरचित और दूसरा हो गया असंरचित। अगर हम बात करें उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर जब हम बात करते हैं तो देयर आर वेरियस टाइप एंड इट्स डिपेंड ऑन योर पर्पस एंड योर ऑब्जेक्टिव, कि आप किस उद्देश्य के तहत उस साक्षात्कार को कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पे यहाँ पर देखा गया है कि क्लिनिकल इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्लिनिकल रिसर्च इंटरव्यू, जब हम शोध करते हैं तब रिसर्च इंटरव्यू करते हैं। और इसी के साथ साथ देखा गया डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, जब भी हम किसी प्रॉब्लम्स को, जो देखा है किसी का मनोवैज्ञानिक का एबनॉर्मल साइकोलॉजी में भी इसका प्रयोग होता रहा है। और फोकस्ड इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटरव्यू अंडर इन दिस कैटेगरी। सो आगे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में, जब हम स्ट्रक्चरल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या इंटरव्यू होता है, तो पहला जो हमने बताया था स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू देयर इज़ अ फिक्स सीक्वेंस ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। इसमें एक डिटरमाइंड एक क्वेश्चन पैटर्न होता है कि भाई आपको 10 इंटरव्यू के लिए 10 क्वेश्चन दिए गए, इंटरव्यू के लिए 15 क्वेश्चन दिए गए। आपको उन्हीं को पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं अपने इंटरव्यूई से। और आपके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है कि आप उस पैटर्न, जो एक सेट पैटर्न है, उसके अलावा जाके आप कहीं से क्वेश्चन पूछें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि द आंसर्स रिसीव्ड बाय द रिकॉर्डेड इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आपको जो आप उसके रिस्पांस ले रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सेस को आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपको जो रिज़ल्ट है, आप जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे या फिर आप जो कैलकुलेशन करेंगे, वो सब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होंगे, मानक के आधार पे होंगी। इसलिए आपको आंसर्स भी, जो आपको आंसर्स मिलने हैं, उनको भी आपको स्टैंडर्डाइज स्कोर्स में ही कन्वर्ट करके लेने हैं। तो दूसरा है हाई रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा बहुत अधिक होती है, क्योंकि आप एक प्रॉपर सेट क्वेश्चन पैटर्न लिए हुए हैं, और वही क्वेश्चन सेट पैटर्न आप एक से पूछेंगे, दूसरे इंटरव्यू से पूछेंगे, तीसरे इंटरव्यू से पूछेंगे, चौथे इंटरव्यू पूछेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन पैटर्न सभी के लिए होगा, जिससे कि किसी के जो एक तरीके से एक सकते फ्लक्चुएशन हो सकता है, या फिर जो मैनिपुलेशन हो सकता है क्वेश्चंस में, वो होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि प्री डिटरमाइन हर चीज़ होता है, तो स्कोरिंग पैटर्न भी प्री डिटरमाइन होता है कि हम कैसे करेंगे। और जब आपके पास सब चीज़ें डिसाइड हैं, हर चीज़ आपको पहले से ही एक निश्चित फॉर्म में करके दिया गया है, और केवल आपको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो आपको जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ही कम लगती है, रिक्वायर्ड होती है। आपको बस एक प्रॉपर सेटअप इस्टेब्लिश करना होता है, प्रॉपर सेटअप आपको देना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरव्यू ले सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात करते हैं, तो देयर आर सेवरल लिमिटेशंस, सीमाएँ भी हैं। तो पहली है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब आप एक कोई प्रॉपर एक सेटअप लेते हैं, क्वेश्चन का एक पैटर्न लेते हैं, तो उस क्वेश्चन पैटर्न से क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं आप उसको पहले पब्लिश कराएंगे, या फिर पब्लिश होगा तो उसे परचेज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक्सपेंसिव होता है। और टाइम कंज्यूमिंग उनमें होता है, क्योंकि आपको अगर 45 मिनट्स का कोई है, तो आपको 45 मिनट में के आसपास ही उस पैटर्न को ख़त्म करना है। अगर कोई 60 मिनट का इंटरव्यू है, तो आपको 60 मिनट तक कंडक्ट करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन में ही होंगे। तो ये एक लिमिटेशन है। गिलफोर्ड का मानना था कि जो वैलिडिटी है, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्योंकि इफ द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय द स्ट्रक्चर इंटरव्यू इज जनरली लोअर इन द वैलिडिटी रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द बायोडाटा एनालिसिस एंड स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट। मतलब इनका मानना है कि जो स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो जो प्रॉपर पैटर्न होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट के, उनको आप
उनको जो होते हैं उसमें वैलिडिटी जो होती है उनकी अधिक होती है। और जो इसमें आप लेते हैं, इस इंटरव्यू लेते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू में, उसमें वैरायटी कम पाती है, क्योंकि आप जो मेज़र करना चाहते हैं हो सकता है कि वो आप मेज़र ना कर पा रहे हो। तो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस कैटेगरी ऑफ इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। जब हम बात करते हैं लो फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जैसे मैंने बोला कि देयर आर नो सच काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द इंटरव्यूअर, तो ये अपने आप में कम लचीला होता है। तो दीज आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अब हम बात जब करते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की, तो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, बिल्कुल इसके क्या होता है, अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट है। अब बात करते हैं तो द क्वेश्चंस इन दिस इंटरव्यू आर नॉट प्री डिटरमाइंड नॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। पहले जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर सेटअप दिया गया था, उस इससे उलट अपोजिट, देयर आर नो काइंड ऑफ सर्टेन particular order, but you have some kind of information that you have taken this interview on the basis of these informations, but इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा पूरा सेटअप दिया गया हो। तो दूसरा है कोई टाइम लिमिट भी नहीं होती है, इज़ अप टू यू, कि आपको इंटरव्यूअर को अच्छा लग रहा है कि भाई वो इसको लगता है कि मेरा उद्देश्य 1 घंटे में पूरा हो गया तो 1 घंटे में, अगर उसको लगता है कि आधे घंटे में पूरा हो गया तो आधे घंटे में ही वो इंटरव्यू को समाप्त कर सकता है। एंड उसको लग रहा है कि मेरा जो इंटरव्यू है वो अगर वो उसको कंफर्टेबल नहीं है तो वो पहले भी उसको समाप्त कर सकता है। तो बैक एंड चैंपियन ने बोला दैट इंटरव्यूइंग कॉन्टेस्ट एज फ्री ऑफ रेगुलेशन एंड कॉन्स्टेंट एज पॉसिबल। मतलब कुल मिला के यही है, पूरा कंट्रोल होता है इंटरव्यूअर के पास कि वो जैसा इंटरव्यू को चलाना चाहे, जैसा करना चाहे, जैसा एडमिनिस्ट्रेट करना चाहे वो कर सकता है। इसमें उसको कोई भी समस्या नहीं होती है, वहाँ पर उसको वो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होता है। नेचुरल सिचुएशन में होता है, बिल्कुल जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि जब कोई आपके पास बाउंडेशन ही नहीं है, आपको लिमिटेशंस नहीं है, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत नेचुरल हो सकते हैं, बहुत ही नेचुरल वे में आएंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी है, जैसे अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं, अगर आपको 1 घंटे में समाप्त करना है तो 1 घंटे में कर दीजिए, 2 घंटे में समाप्त करना है, एज़ पर द नीड और एंड एज़ पर द objective and as per the comfortable of the interviewer and interviewee, the interviewer establish all the इंटरव्यू प्रोसेस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्लेक्सिबल करेक्टरिस्टिक्स हैं इस इंटरव्यू की। जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो, लेस कंट्रोल ओवर इंटरव्यू प्रोसेस। यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो उद्देश्य हैं, आप जिस उद्देश्य से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, वो इंटरव्यू उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता, अगर क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है। एक बार स्ट्रक्चर इंटरव्यू में तो आपके पास कंट्रोल है कि मुझे 10 क्वेश्चन कम से कम पूछ, 4 या 5 ये जो भी क्वेश्चन हैं उनको पूछने हैं, और उसके पूछने के बाद हमारा इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बट अनस्ट्रक्चर में आप यहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर पाते कि हमें कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, कितने क्वेश्चन पूछने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव हल होगा। तो दिस इज़ ड्रॉबैक because you haven't any control over the interview process. No define or area of interview, just because you have a certain kind of informations, like suppose that you are conducting interview like on any social event, so you have just informations about a particular event, or but you haven't any kind of proper setup, so this is very hard to define the particular area, because every subject has a large and wide area, so you can't able to control all the parts of the particular area, so you have just touch those particular area. So this is very hard for interviewer to deal all those things. Okay, so जैसे मैंने बोला कि इसमें हार्ड भी है कि भाई इंफॉर्मेशन आप जो निकाल रहे हैं वो प्रॉपर सेटअप में ना होने के कारण वो हो सकता है कि वो जिस एरिया से आप बात कर रहे हैं वो एरिया के किसी इस भाग से है, तो कोई दूसरे भाग से है, तो कोई दूसरे भाग से है, तो इट इज़ रियली हार्ड टू ऑर्गेनाइज ऑल दोज डाटा इन अ पर्टिकुलर पैटर्न विच इज़ अप्लाई इन अ पर्टिकुलर स्टैटिक्स। सो ये चीज़ बहुत ही कठिन हो सकती है। अब यही है कि हार्ड टू जनरलाइज द रिज़ल्ट, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता, तो इससे जो हमारा जो हम रिज़ल्ट्स हैं
वो भी हमारे जनरलाइज होने में समस्या है, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्सेज। सो जो हमारा रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिविटी का बहुत ही कमी होती है, जिससे कि जो रिज़ल्ट है उसको जनरलाइज करने में बड़ी परेशानी होती है, और उसको इतने अच्छे भली प्रकार से हम नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं हो सकते उस पर। तो दीज आर द स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जब हम पर्पस की बात करते हैं तो क्लिनिकल इंटरव्यू इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू विच आल्सो कॉल्ड एज अ डेप्थ इंटरव्यू, जिसे डेप्थ इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। और यह इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें जो साक्षात्कार करता है वो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और जो आपके अंदर भावनाएं हैं उनके विषय में, संघर्षों के विषय में जानकारी रखने की इंटरेस्टेड होता है, जानकारी लेने में इंटरेस्टेड होता है। और वह वो इस बात की भी कोशिश करता है साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति कि जो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके अंदर किन किन भावनाओं, संघर्षों या घटनाओं से प्रेरित है, वो उसका व्यवहार किन किन भावनाओं से प्रेरित है, किन किन घटनाओं से प्रेरित है। तो इस सभी चीज़ों की जांच पड़ताल वो इस क्लिनिकल इंटरव्यू के माध्यम से करने की कोशिश करता है। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने व्यवहार को मतलब वो असामान्यता की तरफ ले जा पा रहा है, और क्या कारण है उसके पीछे। इन सभी चीज़ों की चर्चा क्लिनिकल इंटरव्यू में करता है। अगली इंटरव्यू की बात करें तो रिसर्च इंटरव्यू है। रिसर्च इंटरव्यू इज़ अ मोस्टली कॉमन इन रिसर्चर्स, बिकॉज इसमें इंटरव्यूई जो होता है, जो इंटरव्यू देता है उससे कुल मिला के हम बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, अपने जो हमारी प्रॉब्लम से रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से इन दिस वे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज़ द प्रिपेयर्ड डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रपोज सोल्यूशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, जिससे कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है, जो हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उसको हम उसका आंसर दें। इसके लिए हम जो हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद उनको कंप्यूट करते हैं, और इसके बाद हम अपने जो रिसर्च प्रॉपर उसको एड्रेस करते हैं। तो रिसर्च इंटरव्यू कुल मिला के हमारा एक आंकड़े संग्रहण करने का ही एक तरीका है, जिससे कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। अगला है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू इज़ अ मोस्ट commonly used in abnormal psychology, और दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंटरव्यू इन डन फाइंड आउट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़, कि कोई कारण है, किसी कारण, क्या कारण है किसी भी जो असामान्यता है, और उसके कारणों के विश्लेषण करना, और उसका न केवल विश्लेषण करना बल्कि उसके बारे में कह सकते हैं कि कैसे हम उसके निदान निकाल सकते हैं, कैसे उसको हल कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करता है। और जो पेशेंट्स है और जो साइकोलॉजिस्ट है, दोनों फेस टू फेस होकर इसके बारे में इंटरव्यू लेते हैं, और लेकर इसके जो कॉजेज़ हैं उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिमिलर टू द क्लिनिकल इंटरव्यू ऑल्सो। Selection interview is a widely used for the job position selection. We are facing um, once in life also. कभी ना कभी हम लोगों ने अपने जीवन में इस प्रकार के इंटरव्यू को फेस किया ही होगा, जहाँ पर सिलेक्शन हमारा कराना है, जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। इन सब चीज़ों का ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव कुल मिला के ये होता है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा सिलेक्ट हो रहा है वो बंदा कौन सा बंदा है जो हमारे पर्टिकुलर जॉब के लिए सबसे बेस्ट है, और बेस्ट है उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उसकी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, ओवरऑल पूरा मेजरमेंट करके ही हम सिलेक्शन इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। मोस्टली इसका जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में होता है। टाइप्स एंड दिस आर द बुक्स, दिस इज़ अ बुक्स, एक किस्म की आप इंग्लिश और हिंदी की बुक्स ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए। आज के लिए इतनी, थैंक यू वेरी मच।